नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो पूछे जा चुके हैं, क्योंकि 27 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो मैंने दिया था और मैं अच्छे से बता पाऊंगी आपको कि उसमें क्या पूछा गया था क्या नहीं। तो देख लेते हैं भाई, ज्यादा समय खराब न करते हुए। यदि 6 नल पंप या 12 घंटे काम करके एक टैंक को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो 8 नल पंप कितने घंटे काम करके एक टैंक को 15 दिन में खाली कर देंगे। ठीक है, तो देखो दिन सेम है, 15 दिन ही वो है, 15 दिन ही ये है। यहाँ ये 12 घंटे काम करते हैं, हमें इनके घंटे निकालने हैं क्योंकि ये 8 नल पंप हैं और ये 6 नल पंप है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, आप अपना इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद में क्या पूछा गया था डीआई में, कि शहर दे रखे थे इधर ABCDE तक, FG तक थे वो। ठीक है, जी तक पूछे गए थे और यहाँ कुल संख्या दे रखी थी, जैसे यहाँ इसकी 2400 है, इसकी 1200 दे दी, और मेल और फीमेल का अनुपात भी दे रखा था। और फिर पूछ रखा था कि भाई शहर सी का शहर ए की महिलाओं से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप अनुपात और परसेंटेज ये दोनों अच्छे से करके जाना, क्योंकि पहले वाले जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी परसेंटेज बेस्ड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ये दोनों चीज अपनी पक्की कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो अब की बार आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत कम प्रश्न थे और बच्चों को वही जो यूनिट्स हैं हार्ड लगती हैं, तो वो पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था। आप घबराए ना, बिल्कुल माइंड फ्री होके फिर पेपर देने जाएं। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था वो था हमारा अंक श्रृंखला से, जैसे यहाँ अंक दे रखे थे ऐसे 325, 259, 175। देखो ये शुरू की दो संख्या मुझे ध्यान है, आगे मुझे पता नहीं क्या है। और ऐसे दे रखी थी डॉट डॉट। फिर इनमें पूछ रखा था कि कौन सी जो संख्या है वो गलत है, उसको राउंड करना था। ऑप्शन में थे हमारे पास, उनमें ये बताना था कि कौन सी संख्या है वो अलग है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद में पूछा गया था आपका, जो मैंने कल ही क्लास डाली है उसमें, जैसे मैंने ये जो DDH चैनल है हमारे, उनके बारे में कि भाई पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर वो मिलान में आया था। तो पहले नंबर पर वागीश है, दूसरे पर संस्कृति है। मैंने 10 के 10 अपनी वीडियो में करवा रखे हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जाना। ठीक है, इनको पढ़कर जाना। उसके बाद मैं बात करूं तो जैसे आपके जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश के वर्ड होते हैं A to Z, तो वो उल्टे करके पूछ रखे थे। जैसे यहाँ JKL दे दिया, फिर कोमा दे दिया, फिर MLMN दे दिया। तो ऐसे ही यहाँ फिर वो दे रखे थे और वो उल्टे करके पूछ रखे थे ऑप्शन में। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न था। और एक प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो वो तो मेरे समझ से बाहर ही था। उसका पता नहीं मुझे क्या, कहाँ से ही वो प्रश्न उठा के दे दिया अब की बार। क्योंकि पेपर आसान था, परंतु एनटीए इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सारे प्रश्न आसान डाल देगा। उसमें कुछ एक प्रश्न ऐसे डालेगा कि जिससे आपका दिमाग है वो घूम जाए। सारे ही आसान दे देगा तो पेपर कैसे बनेगा। अब हायर एजुकेशन का पेपर है, तो जो पेपर की क्वालिटी होगी वो भी तो हाई होगी ना। तो इतना ज्यादा मतलब ये मत समझ के जाना कि बिल्कुल आसान, हमें तो सब कुछ आता है और हम कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप अपना जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, बिल्कुल भी उससे दूर ना हो। और करंट जीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे कि कौन सा प्रश्न पूछे गया था करंट जीके का, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवीजन करिए, कल एक और वीडियो डाल दूंगी मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा और क्या क्या पूछा गया था। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।